ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम कल 4 मई को बरूथनी एकादशी है। इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है और इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी प्रकार के ताप, पाप, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री भी करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी व्रत के प्रभाव से ही राजा मांधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्णदान करने से जो फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी व्रत के करने से प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम होता है और इससे भी उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान उत्तम होता है और स्वर्ण के दान से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं विधि पूर्वक धन दान से कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। हमने आरंभ में मांधाता का राजा का वर्णन किया, तो अब इस बरूथनी एकादशी से राजा मांधाता की एक कथा जुड़ी हुई है। तो कथा की ओर बढ़ें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में इसी प्रकार की वीडियोज को देखने के लिए सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन मिल सकें और आप हमारी सभी वीडियोज को देख सकें। तो चलिए राजा मांधाता की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में राजा मांधाता राज्य में शासन कर रहे थे और वह अपनी प्रजा का शासन अपने पुत्र के समान करते थे। इसके साथ साथ राजा दान, तपस्या आदि भी करते थे। एक बार राजा मांधाता जंगल में तपस्या करने के लिए गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगे। तप करते हुए अभी उन्हें कुछ समय ही व्यतीत हुआ था कि तभी जंगल में से एक जंगली भालू उनकी ओर आया और उसने उनके पैर को खाना आरंभ कर दिया। राजा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह देखकर भालू क्रोधित हुआ और राजा मांधाता को खींचकर झाड़ियों के पीछे ले जाने लगा। तो यह देखकर राजा मांधाता ने तुरंत भगवान नारायण को याद किया और नारायण एक क्षण भी व्यतीत किए बिना तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू का वध कर दिया। तदुपरांत नारायण भगवान ने राजा मांधाता से कहा कि अब आप मथुरा नगरी में जाइए, वहाँ जमुना तट पर बरूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए और पारायण करिए। उससे आप पूर्व की भांति फिर से स्वस्थ हो जाएंगे।
ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा मानधाता मथुरा नगरी जमुना के तट पर पहुँचे और उन्होंने विधि पूर्वक बरूथिनी एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया। इस व्रत के करने से और पारायण करने से उनका शरीर पूर्व की भांति स्वस्थ हो गया और तत्पश्चात अनेकों वर्षों तक राज्य करने के पश्चात उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तो हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। 4 मई को बरूथिनी एकादशी का व्रत है। 5 मई को प्रातः पारायण का समय 5:28 से लेकर 8:50 तक पारायण कर लें। तो आप सभी को बरूथिनी एकादशी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।